एक व्यक्ति ने एक संत पर 108 बार थूका, लेकिन संत ने क्रोध नहीं किया, बल्कि अंत में उसी व्यक्ति को धन्यवाद दिया। आखिर कौन थे ये महात्मा? महाराष्ट्र की पावन भूमि पर एक महान संत हुए संत एकनाथ। वे भक्ति, ज्ञान, विनम्रता और असीम सहनशीलता के प्रतीक थे। एक दिन प्रातःकाल संत एकनाथ पवित्र नदी में स्नान कर अपने घर लौट रहे थे। उनके मुख पर शांति थी, हृदय में भगवान का नाम। उसी मार्ग में एक व्यक्ति ने एक संत पर 108 बार थूका, लेकिन संत ने क्रोध नहीं किया, बल्कि अंत में उसी व्यक्ति को धन्यवाद दिया। आखिर कौन थे ये महात्मा? महाराष्ट्र की पावन भूमि पर एक महान संत हुए संत एकनाथ। वे भक्ति, ज्ञान, विनम्रता और असीम सहनशीलता के प्रतीक थे। एक दिन प्रातःकाल संत एकनाथ पवित्र नदी में स्नान कर अपने घर लौट रहे थे। उनके मुख पर शांति थी, हृदय में भगवान का नाम। उसी मार्ग में एक दुष्ट और अहंकारी व्यक्ति रहता था। वह संत की प्रसिद्धि और सम्मान से ईर्ष्या करता था। उसने सोचा, आज मैं देखता हूँ इनकी सहनशीलता कितनी गहरी है। वह एक पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही संत एकनाथ वहां से गुजरे, उसने उनके ऊपर थूक दिया। संत एकनाथ ने ऊपर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर न क्रोध था न शिकायत। वे शांतिपूर्वक वापस नदी की ओर लौटे, स्नान किया और फिर उसी मार्ग से वापस आने लगे। लेकिन वह व्यक्ति फिर थूकता और संत फिर लौटकर स्नान कर लेते। यह क्रम चलता रहा। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार। कहा जाता है कि उसने 108 बार ऐसा किया, और हर बार संत एकनाथ उतनी ही शांति से नदी में जाकर स्नान करते रहे। आखिरकार वह व्यक्ति थक गया। उसका अहंकार टूटने लगा। वह सोचने लगा, जिस व्यक्ति को मैं अपमानित करना चाहता था, वह क्रोधित क्यों नहीं होता? जब संत एकनाथ 108वीं बार स्नान करके लौटे, तो वह व्यक्ति पेड़ से नीचे उतर आया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया। संत एकनाथ ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, भाई, क्षमा कैसी? आज तुम्हारी वजह से मुझे 108 बार पवित्र स्नान करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए तो मैं तुम्हारा आभारी हूँ। यह सुनते ही उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने संत के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। कहानी का संदेश यह है कि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई भी निंदा विचलित नहीं कर सकती। इसलिए क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, धैर्य, करुणा और क्षमा से देना